आखिर कैसे महाबली महापितामह भीष्म को मार दिया शिखंडी ने, जिसके कारण अर्जुन ने अनेकों तीरों से उनके छातियों को छल्ली कर दिया। जी हाँ, ये दरअसल बात ये उस वक्त की है जब भीष्म पितामह वृद्ध नहीं हुआ करते थे, जब वह एक नौजवान हुआ करते थे। तब उन्होंने अपने भाइयों के विवाह के लिए स्वयंवरों में से 2-3 कन्याओं का हरण कर राज्य लेके आए, जिनमें से 2 का विवाह हुआ उनके भाइयों से। मगर जब भीष्म पितामह को ये बात पता चली कि वह किसी और से प्रेम करती है तो वह उन्हें वापस अपने राज्य भेज देते हैं, मगर वे राज्य वापस अपनी पुत्री को नहीं अपनाते और इसीलिए वह कहती हैं कि मुझे अब भीष्म पितामह से स्वयंवर यानी कि विवाह करना ही होगा। लेकिन भीष्म पितामह तो थे ब्रह्मचारी, तो इसलिए उन्होंने ये मना कर दिया और तब वे गई भगवान परशुराम के पास, जिससे एक भीषण युद्ध हुआ उन दोनों के बीच। मगर जब ये सब का निर्णय कुछ नहीं आया, तब स्वयं भगवान शिव आए और स्वयं महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे हाथों ही भीष्म की मृत्यु होगी और तुम कारण बनोगी भीष्म की मृत्यु का। अगले जन्म में तुम शिखंडी बन के जन्म लोगी। तो यही हुआ, अगले जन्म में वह शिखंडी बनी। जो जन्म तो उनका महिला के रूप में हुआ था, मगर उन्हें पाला गया एक पुरुष के तौर पर और इसीलिए वो महाभारत युद्ध में भी भाग लिया उन्होंने। वैसे महाभारत युद्ध में किसी भी महिला का जाना निषेध था। जब अपने सामने पितामह भीष्म ने शिखंडी को खड़ा देखा तो उसी वक्त अपने शस्त्र को त्याग कर दिया और शस्त्र गिरा दिए नीचे। और इसी बात का फायदा उठाकर पीछे से अर्जुन ने 100 बाण उनकी छाती पर मार दिया। वैसे वह मृत्यु को कैसे जाते, क्योंकि उन्हें स्वयं वरदान मिला हुआ था अपने पिता से कि वह इच्छा मृत्यु के पार्थ है, इसीलिए वह जब चाहे अपनी मृत्यु तय कर सकते थे। लेकिन वो 100 बाणों और अनेकों बाणों से छल्ली होकर धरती पर गिर गए और तभी से वो बाणों की शैया पर वह विराजमान हो गए और बाणों की शैया में होकर वह युद्ध नहीं लड़ पाए। मगर युद्ध के अंत तक उन्होंने उस युद्ध को देखा, अपने आंखों से अनुभव किया और इसी कारण से शिखंडी का वरदान भी पूरा हुआ और भीष्म पितामह की मृत्यु अंत में हो ही गई। और यही था कारण जिसके कारण इतने महाबलशाली भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। इच्छा मृत्यु के कारण अगर वह चाहते तो उठ सकते थे, दोबारा औषधि से ठीक हो जाते, मगर उन्होंने वरदान का मान रखा और किसी महिला के सामने शस्त्र ना उठाया जो प्रण था उनका। और इसी बात को ध्यान रख हम ये बात कह सकते हैं कि पितामह भीष्म उनके कर्म अनुसार ही सारा कार्य हुआ। तो मित्रों, कैसा लगा ये बात आपको जानकर? ऐसे ही महाभारत के राव व रहस्य जानने हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राहुल, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।